बेस बनाए मनुष्य राम हित अति सोहहि आपने भय बल रूप कुल गति सकल भुवन विमोहि जगमगत जीवन जरा ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे किंकरी राम लगा राज राम यशवारा हे शारद भुनवर नहीं पारा। जिस घोड़े पर भगवान राम जी विराजमान हुए हैं, किसी ने कहा कि जैसे लगता है कि कामदेव ने ही आकर के रूप बना लिया वो घोड़े का। तो कहा कि अगर ये कामदेव होगा तो कामदेव तो भगवान के सामने जब जाता है तो भगवान की आंखों से अग्नि बरसने लगती है, लेकिन शास्त्र कहता है जब वो काम विपरीत दिशा में जाता है तब वो अग्नि बरसाता है नेत्र भगवान का। लेकिन अगर वो काम राम जी की इच्छा से आता है तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि वो काम को देख करके, जो राम जी से जुड़ा काम है उसको देख करके वे तीसरी नद से जल की धारा बहने लगती है, आंसू निकलने लगते हैं। आज शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे राम छवि विधि हर सामे। ब्रह्मा जी भी दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि आज भगवान शंकर जी के पास तो 15 नेत्र हैं, मेरे तो 8 ही हैं। अगर 15 नेत्र होते तो मैं भी दर्शन करता। और सुरेश आ गए। कौन? इंद्र देवराज इंद्र महाराज, जो गौतम ऋषि का श्राप था, शरीर में जो उनके अंग बने थे वो आज भगवान का दर्शन करने के कारण वो सहस्त्र नेत्र हो गए। आज इस तरह से सब लोगों ने भगवान का वो सुंदर रूप देखा और सची, शारदा, लक्ष्मी जी, भवानी सब भी तैयार होकर उस विवाह में सम्मिलित हो रही हैं। और आज आसन पर बैठा करके सब आनंदित हो रहे, भगवान का दर्शन कर रही हैं। मंडप की जो शोभा है बड़ी विलक्षण है, सुंदर तोरण पताका लगाए गए हैं, अनेक प्रकार के वंदन भाग लगाए गए हैं। और आज कौशल देश के जो राजा हैं महाराज दशरथ जी, उनका पूजन करते हैं जनक जी। और उसके बाद बारंबार निवेदन किया कि विधाता ने मेरे ऊपर जो कृपा किया है उसकी सराहना मैं कितनी करूं, कहकर बारंबार निवेदन करे। और आज सभी लोग, चारों कुमार दूल्हा सरकार आज पहुंच गए मंडप में। मंडप एक है, दूल्हा सरकार चार विराजमान हैं, 4 वधुएं हैं और बड़े सुंदर भाव से बरु बिलो की दंपति अनुरागे। महाराज जनक जी ने आज पाद प्रक्षालन किया है, चारों कुमारों का आज पांव पखारा है। उसके बाद में सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ। और आज सब लोग आनंदित हो रहे हैं। प्रमोदित मुनहि भावरी फेरी नेग सहित सबरी तीन फेरी। प्रमोदित मुनहि भावरी फेरी नेग सहित सबरी राम सिय सिर से दूर देगी शोभा कहीं ना जाके भी के राम से दूर देगी शोभा
चारों कुमार आग सिंदूर लान देते हैं। उसके बाद में भावरी हो गई। चारों दुल्हा देत भंवरिया हो। आज चारों कुमार भावरी दे रहे हैं। बैठे बरासन राम जनक मुदित मन रसरत भयो। बैठे सरासन राम जनक मुदित मन रसरत भयो। तन फूला बोले बोले के अपने सुखे तो सुरतारो भगन हरि भुवन रहारो छाहो राम विभाहो सब ही कहा। मेरे बात बरन से रात रसना एक यहो मंगल महा। आज चारों कुमारों का श्री सीता जी श्री राम जी के साथ और श्री लक्ष्मण जी श्री उर्मिला जी के साथ, भरत जी का विवाह श्री मांडवी के साथ और सुकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके। सोतनय दीन्ही ब्याही लखनई सकल विध सनमानिके। सोतनय मेरे दाद लखनई सकल विध सनमानिके। जय नाम सुत के रत सुलोचन मुख सब आज चारों कुमारों का बड़ा सुंदर से आनंदित से विवाह हो रहा है। आइए हम लोग भी विवाह में सम्मिलित हों। श्री सीता जी सुंदर श्रृंगार करके विराजमान हैं और श्री राम जी दूल्हा सरकार बने हैं। देवता सब आकाश मार्ग से वर्षों पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दूल्हा बने हैं राजा राम हो। बनी सीता दुल्हनिया दूल्हा बने हैं राजा राम हो। बनी सीता दुल्हनिया दूल्हा बने हैं राजा राम हो। बनी सीता दुल्हनिया बने हैं राजा राम हो। बनी सीता दुल्हनिया सीता दुल्हनिया बनी सीता दुल्हनिया सीता दुल्हनिया बनी सीता दुल्हनिया सीता दुल्हनिया बनी जानकी दुल्हनिया सीता दुल्हनिया बनी जानकी दुल्हनिया। दूल्हा बने सरकार हो बनी सीता दुल्हनिया। दूल्हा बने सरकार हो बनी सीता दुल्हनिया। जय हो सियाज पहले बिहुती सारी सियाज पहले सारे सतरंग चादर मणि किनारे सतरंग चादर मणि किनारे। बैठी है घूंघट डारे हो सिया दुल्हनिया। बैठी है घूंघट डारे हो सिया दुल्हनिया। दूल्हा बने हैं राजा राम
हो बनी सिया की दुल्हनिया दुल्हा बने राजा राम हो बनी सिया की दुल्हनिया कानों में कुंडल सोहे नाक में नथुनिया कानों में कुंडल सोहे नाक में नथुनिया मेरिया सोहेल दरबार हो बंसिया जी दुल्हनिया मेरिया सोहेल दरबार हो बंसिया दुल्हनिया दुल्हा बने राजा राम हो बने सिया दुल्हनिया दुल्हा बने राजा राम हो बने सिया दुल्हनिया बालों में गजरा आंखों में गजरा बालों में गजरा आंखों में गजरा बालों में गजरा गजरा आंखों में गजरा बालों में गजरा आंखों में गजरा मंगिया में सोहे सुहाग के सिंदूरा मंगिया में सोहे सुहाग हो गए सोहमतियन के हार हो बनी सिया जो दुल्हनिया सोहमतियन के हार हो बनी सिया जो दुल्हनिया दुल्हा बने सरकार हो बनी सिया जो दुल्हनिया दुल्हा बने सरकार हो बनी सिया जो दुल्हनिया और कैसा श्रृंगार है भैया का लाली लाली चूड़ी के लाली लाली चूड़ी के लाली लाली चूड़ी के बिच बिच कंगना लाली लाली चूड़ी के बिच बिच कंगना लाली लाली चूड़ी के लाली लाली चूड़ी के बिच बिच कंगना लाली लाली चूड़ी के बिच बिच कंगना रतन जड़ित मुंदरी है गुदनमा रतन जड़ित मुंदरी है गुदनमा पायल करेगी झलकार हो बनी सिया जो दुल्हनिया पायल करेगी झलकार हो बनी सिया जो दुल्हनिया दुल्हा बने राजा राम हो बनी सिया जो दुल्हनिया दुल्हा बने राजा राम हो
बिहार हो गणेशिया दुल्हनिया बिलावे बलिहार हो गणेशिया दुल्हनिया दुल्हा बने सरकार हो गणेशिया दुल्हनिया दुल्हा बने सरकार हो गणेशिया दुल्हनिया बोला हो सरकार की सीताराम भगवान की। आज गांठ जोड़ी गई और इसके बाद भावरी हुआ, सिंदूर दान हुआ। आज सारे देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करते भगवान के इस पावन विवाह का आनंदोत्सव मनाया। उसके बाद जवनार हुई, भोजन की बारी आई। जनक जी ने संदेशा भिजवाया कि सभा करके अब जवनार करें। भोजन की व्यवस्था की गई, सबके पांव पखारा गया। महाराज जनक ने अयोध्यापति के पांव को प्रक्षालन किया। उसके बाद राम जी के चरण को बुला, बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए, जय हर हृदय कमल माहु तोए, जय हर हृदय कमल माहु तोए, बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए। राम जी का पांव पखारा, जिन चरणों को भगवान शंकर जी अपने हृदय में संजो के रखते हैं, वो चरण आज महाराज जनक जी पखार रहे हैं। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। भोजन की तैयारी हुई। अब भोजन की तैयारी में क्या भोजन परोसा गया? सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परस गए, चतुर सुवारे विनीत। आज सुंदर सुगंधित भोजन, और उसमें है क्या? सुपोदन। सूप कहते हैं दाल को, अंग्रेजी वाला सूप नहीं। आजकल जो लोग कहते हैं सूप ले आओ, वो सूप नहीं। सूप मतलब दाल, ओदन मतलब भात, और सुरभि सरप मतलब गाय की घी। यह परोसा गया था। चिवड़ा भी परोसा गया, लेकिन दाल और चावल और घृत ही परोसा गया, क्योंकि यह भोजन मिला करके पाया जाता है। आज दो जुगल सरकार का मिलन है, इसलिए दाल और भात के साथ भोजन प्रसाद शुभारंभ हुआ। पंचकवल कर जीवन लागे। पंचकवल क्या है? प्राणाय, समानाय, उदानाय, व्यानाय, अपानाय। यह जब हम भगवान का भोग लगाते हैं तो ये 5 ये भोजन की मुद्रा है। प्राण, अपान, समान, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। इस तरह से भगवान को पवाया जाता है। 2 उंगली से, फिर 3 उंगली से, फिर 4, फिर 5 से। पंचकवल करने के पश्चात आज सब लोग प्रसाद पाने लगे, और जो वहां की महिलाएं हैं वो बड़ी सुंदर गाली गीत गा रही हैं। अब यहाँ पर एक बात बड़ी सुंदर है, रामचरितमानस में लिखा है, समय सुहावनी गारी बिराजा, हंसे राहु सुनी सहित समाजा। समय सुहावनी गारी बिराजा, हंसे राहु सुनी सहित समाजा। वाह कलाकार।
बहुत सुंदर जय वारे सुरेश जी, वारे गोविंद जी, बहुत सुंदर जा रहे हो। समय सुहावनी हरि विराजन, हंसत रहो सब सहित समाज। समय सुहावनी। अब एक बात बताइए, कोई गाली दे रहा हो, कोई गाली दे रहा हो तो थोड़ा सा मुस्कुरा लेना तो ठीक है, ससुराल में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, लेकिन ठहाका मार के हंसना ये क्या हुआ? यहाँ पे लिखा है समय सुहावनी गाल विराजा, हंसत रहो सब सहित समाजा। जब वहां की महिलाएं गाली देने लगी मिथिला की, तुम्हारा दशरथ जी ठहाका मार के हंसे, और जब वो हंसे तो समाज पूरा हंसने लगा। अब यहां पर ये भाव आता है कि आखिर भैया कोई गाली देता है तो व्यक्ति मुस्कुरा लेता है, लेकिन ठहाका मार के कोई हंसता नहीं, तुम्हारा दशरथ जी हंसे क्यों? तो एक अयोध्या के बड़े सुंदर संत जी ने बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर निवेदित किया। कहा कि एक सखी कहती है, आज के बात सुनो सजनी, आज के बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। आज सखी कहती है, आज के बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जेवन बैठे बाराती सबे, तहाँ नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम जी देखिए भोजन कर रहे हैं, राम जी प्रसाद पा रहे हैं, और राम जी बड़े शर्मीले हैं। राम जी के सामने उनके माता पिता का नाम लेकर, माँ बहनों के नाम लेकर कोई गाली दे तो राम जी को कैसा लगेगा? राम जी बहुत शर्मा जाते हैं, लेकिन राम जी ने भी कहा कि आज तो मुझे गाली दे रहे, देखो भी मैं क्या कर रहा हूं। सखी कह रही है कि आज के बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जेवन बैठे बराती सबे, तहाँ नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। वहां मिथिलेश की जो वहां महिलाएं हैं वो अटारी पर चढ़ गई। तो राम जी ने सोचा हमको ये गाली दे रही है, तो राम जी ने दृष्टि उनके ऊपर डाल दिया। तो हुआ क्या? राम को रूप निहारत ही वो मोह गई सब गावन हारी। और लेत रही मिथिलेश, लेत रही अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गाली। अयोध्यानाथ का नाम लेकर गाली दे रही थी, लेकिन राम जी ने जैसे ही रूप अपना दिखाया, वो कामनहारी सम्मोहित हो गई राम जी की सुंदरता में। और जो अयोध्यानाथ को गाली मिल रही थी, वो मिथिलेश को गाली होने लगी। इसलिए महाराज जनक जी की उस बात को सुनकर के, उस मिथिलानिया की बात को सुनकर के महाराज दशरथ जी हंसे, और हंसे राव सब सहित समाजा। तो महाराज दशरथ जी हंसे तो पूरा समाज हंसने लगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। आज बड़ा ही सुंदर भाव। श्री राम जी चारों कुमार दूल्हा सरकार आज बैठे हैं कलेवा करने के लिए। सखियां कहती हैं, हे राम जी बोल दीजिए। राम जी बोल नहीं रहे। अच्छा, महिलाएं दूल्हा सरकार को परेशान भी बहुत करती है। दूल्हा से कहे कि बोल दो, अगर दूल्हा बोल दिया तो बोला बोला कहकर गाली देंगी, और अगर नहीं बोला तो गूंगा कह करके गाली देती है। तो सखियां राम जी से कहती है, राम जी बोल दो। तो राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं।
राम जी नहीं बोले। सखियां कहती हैं, हे राम जी मैं तुम्हें अभी गाली दूंगी, तुम्हारे यहाँ बहुत बहुत जादू है। अब कैसे कहती हैं, अरे जादू बा, अरे जादू बा तोहरे घर नमा जादू बा, 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 राजा खेलेंगे शिकार बीच जंगल मझार, वहाँ पे अकरार निकल पड़ी तलवार, चढ़े धनुहा पे बाण भयो युद्ध घमासान, अब गई धोली गई फूट जग हिम्मत गई छूट, भरत भुआल के अम्मा कहाँ में, भरत भुआल के अम्मा कहाँ में, अंगरी पे रथ के पहिया न जामे, अंगरी पे रथ के पहिया न जामे, अरे समर बीच मैदानवा जादू का, जादू का तोरे घर नमा जादू का, जादू का तोरे घर नमा जादू का, जादू का तोरे घर नमा जादू का। जादू नहीं है। हमारे पिताजी शिकार खेलने के लिए गए, वहां युद्ध हो गया, धनुष पर बाण चढ़े और उस समय महाराज दशरथ जी को मूर्छा आ गई और मेरी माता कई सारथी थी तो उनको लेकर बाहर निकल गई। इसमें कौन सा जादू? सखियां कहती राम जी बोल तो न था और अभी कुछ कहूंगी। सखियां कह रही हैं, बूढ़ भई गे भूआल भय कौना लाल, बूढ़ भई गे भूआल भय कौना लाल, हवा दिल मामा लाल सुनो रानी के हाल, हवा दिल मामा लाल सुनो रानी के हाल, बूढ़ भई गे भूआल भय कौना लाल, बूढ़ भई गे भूआल भय कौना लाल, हवा दिल मामा लाल सुनो रानी के हाल, हवा दिल मामा लाल सुनो रानी के हाल। बूढ़े होइगे बपैया तुम्हारे, बूढ़े होइगे बपैया तुम्हारे, बूढ़े होइगे बपैया तुम्हारे, बूढ़े होइगे बपैया तुम्हारे, जाहिर है सगरो जहन्नमा जादू का, जादू का तोरे घर नमा
हमारे पिताजी बूढ़े हो गए तो हम लोग पैदा हुए, माताएं खीर खा के हमको पैदा की, इसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई? सखियां कहती हैं और जादू है। हमरे मिथिला नरेश आज गए बोराए, हमरे मिथिला नरेश आज गए बोराए, अपने बिटिया के हाथ की नहीं पकड़ाए, अपने बिटिया के हाथ की नहीं पकड़ाए, हमरे मिथिला नरेश आज गए बोराए, हमरे मिथिला नरेश आज बोराए, अपने बिटिया के हाथ की नहीं पकड़ाए, अपने बिटिया के हाथ की नहीं पकड़ाए, राह चलत गए तमाशा दिखावे, राह चलत गए तमाशा दिखावे, पत्थर से वह का नारी बनावे, पत्थर से वह नारी बनावे, और जैसे छुआवे चरण राम जी नहीं बोले तो सखियां कहती हैं राम जी बोल दो अन्यथा कुछ और कहूंगी। तो राम जी ने सोचा कि अब क्या रह गया कहना, जो कहना था वो तो कह ही दिया। सखियों आज राम जी को देखकर कहती है राम जी, अरे दशरथ कुमार, हे दशरथ कुमार सारे दुनिया के सार, हे राम जी आप सारी दुनिया के सार हो। हे दशरथ कुमार सारे दुनिया के सार का है बोलती बना, दशरथ कुमार सारे दुनिया के सार का है बोलती बना, दशरथ कुमार सारे दुनिया के सार का है बोलती बना, दशरथ कुमार सारे दुनिया के सार का है बोलती बना। आप सारे दुनिया के सार हो। किसके किसके सार है राम जी? वेद ग्रंथन के सार, मठ महंथन के सार, वेद ग्रंथन के सार, मठ महंथन के सार, जोगी यति सन्यासी के सार, जोगी यति सन्यासी के सार, तुलसी कृत रामायण के सार का है बोले बोलना, तुलसी कृत रामायण के सार का है बोले बोलना, दशरथ कुमार सारे दुनिया के सार का है बोले बोलना, दशरथ कुमार सारे दुनिया के सार का है बोलना। राम जी सार मतलब होता है सबका सारांश। राम जी मेरे ग्रंथों के सार हैं, मठ मंथों के सार हैं, जोगियों के सार हैं, सबके सार हैं और रामचरितमानस के भी सार हैं राम जी। राम जी तब भी नहीं बोले। सखियां कहती हैं हे राम जी खीर खाएंगे लड़के होत हैं, खीर खाएंगे लड़के होत हैं। हे राम जी तुम्हारे यहाँ पति का कोई मतलब नहीं है, माताएं खीर खाती हैं फिर बच्चा पैदा कर देती हैं, जग किया खीर प्रसाद निकला और खाकर आप लोगों को पैदा कर दिया। राम जी तो नहीं बोले, लेकिन लखनलाल जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ माताएं खीर खा के हम सबको जन्म देती हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो लड़कियां भुइयां फाड़ के निकलती हैं, क्योंकि सीता जी भूमि से निकली थी। तो सखियां थोड़ा शर्मिंदा हो गई, शर्मा गई। तो सखियां कहती हैं राम जी अरे तिन तिन मेहरियन के भर तार बोले बना, तिन
लखनलाल कहते हैं कि इसमें हंसने की कौन वाली बात है? हमारे माताएं 3 हैं, पिताजी अकेले हैं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई? सखियां कहती राम जी बोल दो, मैं कुछ और बोलूंगी। राम जी ने सोचा आप कुछ बाकी रह गया होगा तब तो बोलेगी, लेकिन सखियां कह रही हैं साली कहे तू सार के सार हो, साली कहे तू सार के सार हो, साली कहे तू सारे के सार हो, साली कहे तू सारे के सार हो। ए बहिनी तुम्हार लागे भाभी हमार काहे बोले बना, बहिनी तुम्हार लागे भाभी हमार काहे बोले बना, दशरथ कुमार सागे भगवान सागे काहे बोले बना, दशरथ कुमार सागे दुनिया के सार काहे बोले बना। सखियां कहती हैं कि हे राम जी तो अपने सारे के सार हो। अब राम जी किसके साले और राम जी किसके साले और श्रृंगी ऋषि किसके साले? श्रृंगी ऋषि हैं मिथिला के, और मिथिला में सीता जी हैं, तो श्रृंगी ऋषि सीता जी के भाई हुए, इस नाते राम जी के साले हुए श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि राम जी के साले हैं, तो सीता जी उनकी बहन है, और श्रृंगी ऋषि के साले हुए राम जी, क्योंकि उनकी बहन शांता श्रृंगी ऋषि को ब्याही है। इसलिए सखियां कहती हैं साली कहे तू सारे के सार हो। हे राम जी तुम अपने साले के साले हो, तुम्हारे साले श्रृंगी ऋषि को मिथिला में रहते हैं और तुम उनके साले हो, क्योंकि तुम्हारी बहन शांता हमारी भाभी लग रही है। साली कहे तू सारे के सार हो, साली कहे तू सारे के सार हो, हाँ बहिनी तुहार लागे भाभी हमार काहे बोले बना, बहिनी तुहार लागे भाभी हमार काहे बोले बना, दशरथ कुमार सारे दुनिया के सार काहे बोले बना, दशरथ कुमार सारे दुनिया के सार काहे बोले बना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज बड़ा ही सुंदर आनंद से गारी महोत्सव हुआ और बड़े ही धूमधाम से माता सीता श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ। और उसके बाद आज तैयारी होने लगी, अब बारात की विदाई होनी चाहिए। बहुत दिनों तक कहते रहे हमको विदा कर दो, लेकिन महाराज जी का जो प्रेम जनक जी का था वो विदा नहीं होने दे रहे थे। बार बार वशिष्ठ जी ने और संत जी ने कहा कि विदा कर दीजिए। तब आज माता सीता को हृदय से लगा करके माता सुनैना गोद बिठा करके पुनी पुने सी गोद कर पुने पुने सी गोद कर शीस सिखावन देही शीस सिखावन देही हो संकट यही प्यारे हो
और सास ससुर गुरु की सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा करे हो पतरुक लख आयस अनुसरण। आज माता ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया। बहुर बहुर भे कही महतारी कहीं विरंज रही कतनारी। आज माता हृदय से लगा लेती सीता जी को और उसके बाद आज विदा कर दी। सीता जी को आज हृदय से लगा कर कहती हैं कि बेटी अभी तक तू मेरे साथ थी, हम तुझे विदा कर रही हूं। तुम जाकर के अपने सासुर गुरु की सेवा करना, पति के आयस को मानना। पति रुख लख आयस अनुसरण। पति के रुख को देखना, उस तरह से कार्य करना ये नारी का धर्म है। सारी बातें बताई। आज विदाई होती है। राजा के अंगन चलन के अछन गछन गए डारी हो। राजा के अंगन चलन गछन गए राजा के अंगन चलन के अछन गछन गए डारी हो। राजा के अंगन चलन के अछन गछन गए डारी हो। आगे सुघर सुनार हो। राजा जनक आगे सुघर सुनार हो। गढ़े सोनरा जंगल गढ़े सोनरा कंगन गढ़े सोनरा हो सिंगार हो। सोनरा जंगल सोनरा कंगन सोनरा हो सिंगार हो। इतना पहिरे बेटी चौके बैठी है मंगल चार हो। इतना पहिरे बेटी चौके बैठी है मंगल चार हो। सीता जी थोड़ा सा दुखी हो गई। सीता जी को दुखी देख करके राम जी को निहार करके आज महाराज जनक जी ने पूछा बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? कारे बेटी तोर धन थोर भय कारे जमिया बर छोड़ हो। कारे बेटी सीता जी मैया कहती है नहीं पिताजी नारे बापू मोर धन धन थोर भय नारे जमिया बर छोड़ हो। नारे बापू
माई हमार हो हृदय से लगा लेती है, कहती है बेटी तू जा रही है तो होगा कि आयो बेटी पाके पाके हम दूधवा पियायो आधी रात हो सजन घर विसारो हमार हो सजन घर विसारो हमार हो तू तो चली अपने पिया घर सुधीना विसारो हमार हो तू तो अपने पिया घर सुधीना विसारो हमार हो। आज महाराज जनक और माता सुनैना ने सीता जी को आज राम जी के हाथों में सौंप दिया। जनक जी को देख करके आज महाराज दशरथ जी आनंदित हो गए। जनक जी ने कहा कि मेरी बिटिया आज से आपकी बेटी है। महाराज जनक जी इस बात को सुन करके दशरथ जी महाराज रो पड़े। कहते हैं आप बहुत ही बड़भागी हैं, आप दाता हैं, मैं भिक्षुक हूँ, आपने अपनी पुत्री मुझे सौंप करके मुझे अनुग्रहित किया है, कहकर बहुत सम्मान किया। और उसके बाद महाराज दशरथ जी सब परिवार आज वहां से विदा लेते हैं और अयोध्या में बड़े आनंद से उत्सव मनाया जा रहा है। श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री उर्मिला जी, श्री भरत जी, श्री मांगवी जी, श्री सुकीर्ति, श्री शत्रुघ्न जी, चारों वरवधू आज अयोध्या में प्रवेश करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, मनी महाराज की जय। आइए एक छोटा सा प्रसंग भक्त और भगवान का। हमारे रमेश चंद्र जी ने कहा था कि महाराज जी एकादशी की छोटी सी कथा है, वो हमको सुना दीजिएगा। तो है तो बड़ी आनंद में कथा, क्योंकि करुणा जो आ गई है सीता जी की विरह में, लोगों के प्रति थोड़ी सी हास्य में भी बदलना चाहिए। हाँ, तो आइए हम इस भाव को प्रस्तुत करते हैं। हेलो, बस एक करो माइक में, साफ करके सब सामने। हेलो हेलो, श्रीमन नारायण वृंदावन बिहारी लाल एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बहुत बड़ा भुक्खड़ था, खाने वाला। हाँ? जैसे सुबह से लेकर शाम तक खाता रहे, हम लोग भी शुरू करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खाते ही रहते हैं। हाँ? वैसे भाई व्यवस्था आपके यहाँ बहुत अच्छी है। बड़ी सुंदर कथा मैं बता रहा हूं आपको। एक भक्त था,
उसका कोई काम नहीं था, केवल खाता था, कुछ और काम नहीं, केवल खाए खाए और जहां पाओ ये लुढ़क जाए, पड़ा रहे। कोई किसी काम को कहे तो कहे अब हम काम करें, हम ये शरीर बनी है काम करने के लिए, केवल खाता रहे। एक दिन उसके परिवार वालों ने, बहुत दुखी हो गए परिवार वाले, कहते हैं कि ये तो खाता है नहीं, काम तो कुछ करता नहीं, केवल खाता ही खाता है। कभी कोई बंद करते हैं तो खाता तक नहीं है, उसको सुनाते हैं ये खाने को भी नहीं जानता, और वो कितना खाता है कि सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक खाता ही रहता है। उसके परिवार वाले बहुत दुखी हो गए और एक संत के पास पहुंचे। संत से जाकर के कहा कि महाराज जी मेरे बेटा जो है ना बहुत खाता है, ये बहुत खाता है। कहा संत जी ने कि ये इतना ही खाता है जिसका इतना इसका खाता है, जितना इसका खाता है उतना ही खाता है, क्योंकि राघव के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे राघव के दरबार में सबका जीवन खाता, जैसी जो भी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे रघुबर के दरबार में सबका जीवन खाता। बड़े बड़े कानून है उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम ना तौले मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो सारे जग का जगत पिता कहलाता। मेरे भगवन के दरबार में सबका जीवन खाता। और कहा साधु हो या संत गृहस्थी, राजा हो या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी घट घट बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे भगवन के दरबार में सबका जीवन खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसके लेने देने की यह रीति बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। और कहा उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से प्यारे कोई नहीं बच पाता। मेरे भगवन के दरबार में सबका जीवन खाता। कहा जो जीवन का खाता है उतना ही ये व्यक्ति खाता। माता पिता ने कहा बहुत खाता है महाराज, परेशान हो गए। एक बात बताएं, आप किसी काम के न रहो तो आपकी कोई गिनती नहीं होगी। आप किसी काम के न रहो, पड़े रहो, खाते रहो तो 4 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल खिलाएंगे, फिर कहेंगे भग जाए यहाँ से। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे कोई हो। आज परिवार वालों ने कहा भग जा मेरे घर से। बेचारा घर को छोड़कर चला गया, शाम को पुनः लौट आया। परिवार वालों ने कहा तू फिर आ गया। उसने कहा कि मैं इसलिए चला आया कि हम सोच रहे थे कहीं परिवार वाले सब परेशान ना हो गए हमको भगा कर। लोगों ने कहा भग जा, कोई परेशान नहीं है, उसको भगा दिया। लेकिन कहा गया है हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दानी। भूखों को तो भोजन देवे और प्यासे को पानी। हुआ नहीं
सरी खादानी। भगवान जैसा कोई दानी नहीं है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी भगवान कृपा कर देते हैं। बंधु, बेचारा वो जा रहा था घर को छोड़कर, एक मंदिर दिखाई पड़ी उसको। उस व्यक्ति को एक मंदिर दिखाई पड़ी। मंदिर के पास देखा बड़े बड़े पहलवान संत बैठे हैं। संत को देख करके आज महाराज वो व्यक्ति गया और कहता है कि बाबा आप लोग बड़े मोटे तगड़े हो, एक बात बताओ, आप लोग क्या खाते हो? संतों ने कहा जो प्रसाद प्रभु का मिल जाता है वही हम पा लेते हैं, और क्या खाते हैं? तो कहा ये बताइए कि यहाँ क्या क्या मिलता है? बोले भोजन प्रसाद, फल आदि, दूध घी इत्यादि मिल जाता है। तो कहा हमको भी ये रख लो। तो संतों ने कहा कि पहले यहाँ मंत्र लेना पड़ता है, शिष्य बनना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें भोजन मिलता है। उसने कहा हमें भी शिष्य बना लो। गुरु जी के पास संत लोग लेकर गए। महंत जी ने मंत्र दे दिया, समझ गया कि भूखड़ है। महंत जी से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आपके यहाँ कितनी पंक्ति होती है? महंत जी ने कहा 4। क्यों पूछ रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमको चारों में बैठे रहने दीजिए, हम चारों में बैठे रहे, हम चारों तक खाते रहे। गुरु जी जान गए कि भूखड़ है। कहा ठीक है, तो चारों बैठे रहना। संयोग से धीरे धीरे समय बीतता गया। अच्छा, उसका काम यही था कि सुबह उठते ही वो केवल यही देखता था कि चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। कुछ लोगों की व्यवस्था होती है ना, सुबह उठे तो पहले चाय चाहिए, पहले चाय। ऐसे ही वो सुबह उठता तो सोचता कि चूल्हे जले तब तो कुछ मिले। एक दिन सुबह सुबह उठकर देखा तो चूल्हे जलते ना दिखे। गुरुजी से जाकर पूछा, कहा गुरुजी आज चूल्हे नहीं जल रहे? गुरुजी ने कहा शिष्य मैं भूल गया था, एक बात बताना, आज एकादशी है। गुरुजी से चेले ने कहा एकादशी क्या होता है? गुरुजी ने कहा एकादशी के दिन भोजन नहीं किया जाता है, केवल फलाहार किया जाता है। आज अन्न खाना पाप है। चेला तो परेशान हो गया। चेला ने कहा कि अन्न खाना पाप है तो हम रहेंगे कैसे? एक बात बताओ गुरुजी। बोले क्या है? कहा आपके कितने चेले हैं? कहा बहुत चेले हैं। तो कहा उन्हीं सबसे रखाओ एकादशी। हम एकादशी रहेंगे तो द्वादशी देख नहीं पाएंगे। एकादशी उन्हीं से रखाओ। गुरुजी समझ गए बड़ा भूखा है, तो कहा ठीक है, काम करना, भोजन करना, लेकिन मंदिर से दूर लेकर जाकर भोजन बनाना, चावल प्रसाद न खाना, रोटी दाल गुड़ घी आदि सब खा लेना। सामग्री लिया और लकड़ी लेकर के एक आम के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, भोजन प्रसाद बनाने लगा। अच्छा, गुरुजी ने एक बात और कही थी कि भोग लगा लेना भगवान का, भोग लगा लोगे तो दोष नहीं लगेगा। आज भगवान भोग जब प्रसाद तैयार हुआ तो उस बेचारे ने सोचा कि भगवान का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के लिए कभी भोग लगाया नहीं था, लेकिन ये कहा था गुरुजी ने कि राम जी को बुला करके भोग पवा देना फिर खाना। तो आज वो बेचारा राम जी को पुकारने लगा। सुंदर व्यंजन बनाया, भोजन प्रसाद, रोटी बनाई, घी लगाया, सागा बनाया, दाल वैकुंठी बनाई, गुड़ रखा और राघव जी को स्वयं प्रसाद पाने के लिए जैसे तैयार हुआ, इतने में गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी ने कहा था कि भोग लगा लेना तब पाना। तो कभी जीवन में भोग लगाया नहीं था, भोग कैसे लगाया जाता है? तो उसने राम जी को पुकारा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब राम जी
कहने लगा कि हमें लग रहा है कि यहाँ वो सुविधा नहीं है। मंदिर में भगवान के बड़े ठाठ होते हैं। आचमनी अर्घान आरती यहाँ ही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, जो बनाया हूँ ना, रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तब भी नहीं आए। आप बेचारा सोच रहा है कि भगवान किस लिए नहीं आ रहे। फिर कह रहा है, भोजन आज बनाया हमने कितने रूखे सूखे, मंदिर में है आज एकादशी, बैठे रहोगे भूखे। आप वहां के बल पर मत रहना राम जी, यहीं आ जाओ, जो रूखा सूखा मिला है पालो। नहीं, मंदिर में एकादशी है, वहां मिलने वाला कुछ है नहीं, वहां मत जाइए। कितना सरल है भाव, सोच कर देखिए। भोजन आज बनाया हमने कितने रूखे सूखे, मंदिर में है आज एकादशी, बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, ये राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब राम जी समझ गए कि ये मानेगा नहीं, इसको पता नहीं कि भगवान साक्षात नहीं आते हैं। तो राम जी प्रकट हो गए। सीता समारोपित वाम भागम। श्री राम जी श्री सीता जी के साथ में प्रकट हो गए उसके स्थान पर। उस व्यक्ति ने देखा कि यहाँ एक भगवान को बुलाए थे, यहाँ तो दो आए हैं। सोचा भोजन थोड़ा है, दो लोग आ गए, अब हम क्या पाएंगे, इनको पवा देंगे। लेकिन देखा राम जी की जुगल झांकी को, श्री सीताराम जी की जुगल झांकी को जब देखा तो कहा बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा पा लीजिए, थोड़ा हम पालेंगे और क्या। और राम जी को श्री सीता जी को भोजन प्रसाद पवाया, थोड़ा व्यंजन बचा तो उसने पाया। उसके बाद जब राम जी सीता जी चलने लगे तो कहा कि प्रभु अगली एकादशी को थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि जब भोजन बन जाता है ना, तैयार हो जाता है, तब मन जो है कहता है बार बार खाने को, और आप इतना विलंब करके आते हैं, रुक नहीं पाता, प्रभु से जल्दी आ जाना। भगवान चले गए और शिष्य चला गया। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई तो गुरु जी से कहा, गुरु जी राशन बढ़ाओ। गुरु जी ने कहा क्यों? कहा कि एक भगवान को बुलाए तो वहां दो भगवान है। गुरु जी ने समझा कि भूखड़ है ये, इसका पेट नहीं भरा होगा, इसलिए कह रहा है। चेले से कहा इसका राशन और बढ़ा दो, और राशन बढ़ाया, एकादशी के दिन ले गया, भोजन प्रसाद तैयार किया। तो सोचा कि आज सीता जी को भी बुला ले। सीता जी बड़ी सुंदर लग रही थी देखने में, बड़ी जुगल झांकी थी, अनुपम झांकी थी। सीताराम दोनों को बुलाने लगा। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारा तो जानते क्या हुआ? दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकासमजा। सीता जी दाएं बाएं और लखन दाहिनी ओर, तीन मूर्ति प्रकट हो गए। सीता जी वाम भाग में, लक्ष्मण जी दाहिने भाग में, राम जी के प्रकट हो गए तीन मूर्ति। जैसे देखा कहा जय हो भगवान, आज तो फिर गड़बड़। एक बुलाया दो आए, दो बुलाया तीन आए।
भगवान राम जी के पास पहुंचा, बोले महाराज जी आ गए? बोले हाँ आ गए। ये कौन है? लक्ष्मण को पूछा तो कहा ये हमारे भाई लक्ष्मण हैं। तो कहा सगे हैं? बोले हाँ सगे हैं। तो कहा देखने में तो नहीं लग रहे कि सगे हैं। नहीं नहीं हमारे ही भाई हैं। तो उसने कहा नाराज ना होना प्रभु, लेकिन एक बात कहूं। भगवान ने कहा कहो। कहा मैंने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि पूरे खानदान का लिया है? एक बुलाया, दो आए, दो बुलाया, तीन आए। लेकिन जब स्वरूप को देखा राम लक्ष्मण सीता जी को, अब जो देख ले वो कितना भी नाराज हो, लेकिन जब प्रभु की झांकी को देखा तो कहा हाँ ये भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, ठीक है थोड़ा थोड़ा पा लीजिए, आज थोड़ा एकादशी ही रह जाएगी, थोड़ा खाऊंगा। और तीनों को प्रसाद पवाया, उसके बाद विदा किया। तीनों आज वहां से निकले। अब जब भगवान चलने लगे तो भगवान से चेला पूछ रहा है कि एक बात बताओ भगवान। बोले क्या है? अगली एकादशी कितने आओगे? भगवान ने कहा जितने आना होगा आएंगे, तुम भोजन तैयार रखना। अब गुरु जी से जाकर बताया, गुरु जी राशन बढ़ाओ। एक बुलाया, दो आए, दो बुलाया, तीन आए, राशन बढ़ाओ। गुरु जी ने सोचा कि ये बेचता होगा, झूठ बोलता है, इतना भोजन कहां कर लेगा, ये बेच रहा होगा। एक चेले से कहा राशन दे दो, लेकिन चुपके से जाकर के देखना कि राशन का क्या करता है। अब आज चेला वो सामान लेकर के पेड़ के नीचे बैठ गया है। आज वो चेला भी कम चतुर नहीं था, उसने आज भोजन बनाया ही नहीं। अब पुकारने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। चेले ने जैसे बुलाया, सभा बीच में भक्त ने जो ही कीन पुकार, वृक्ष तरुवर के निकट तब प्रगट भा राम दिव्य दरबार। जैसे पुकारा तो राम जी का पूरा दरबार प्रकट हो गया। श्री सीता राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी महाराज सब प्रकट हो गए। जैसे देखा बेचारा कहने लगा जय हो भगवान। अब हम समझे थे कुछ मिलेगा, आज तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अरे मानव की मैं बात ना करूं, ये वानर भी संग लाए, एक बंदर को भी साथ लेकर चले आए। भगवान ने कहा हम आ गए, तो कहा ठीक है आ गए। कहा भोजन प्रसाद तैयार हुआ? चेले ने कहा हमने बनाया ही नहीं। कहा क्यों? कहा जब हमको मिलने नहीं तो हम बनाकर क्या करें, ये लो सामग्री वहां बनाओ और पाओ। हम जानते थे, एक बुलाया, दो आए, दो बुलाया, तीन आए, आज यहाँ तक कि इतने लोग इकट्ठा। अब लो सामग्री लो, प्रसाद बनाओ और पाओ। आज सोच रहा है दुखी मन से। और इतने में क्या हुआ? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा शुभारंभ कर दिए। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पहुंचते चौका को अंजने पूछ से, पहुंचते
से साग भाजियां मियां कराने लगे, साग भाजियां मियां कराने लगे। श्री भरत जी भंडारा की तैयारी के लखना लकड़ी लेके आए, भरसत्रुघ्न दोनों सब्जी तैयार करने लगे और अंजनी लाल हनुमान जी महाराज अपने पूंछ से चौका को लगाने लगे और श्री सीता जी रसोईया में प्रवेश करके भोजन तैयार करने लगी। और श्री सीता माता जब भोजन रसोई में प्रवेश करती हैं तो अनेक सिद्धियां निधियां और साधु संत महात्मा सब प्रकट हो गए। ए माता हमको भी प्रसाद, हमको भी प्रसाद, हमको भी प्रसाद। ज्यों देखा उसने कहा जय हो भगवान। कुछ जूठा कुठा मिल जाता वो भी तो नहीं आ गए, कुछ तो मिलने वाला नहीं। कभी आंख बंद करता, कभी खोलता, फिर देखता, फिर आंख बंद करता। राम जी ने कहा क्या हो गया, आंखें बंद क्यों कर रहे हो? कहा देख भी तो नहीं सकता, मिलना है नहीं हमको। यह दृश्य चल रहा था उस व्यक्ति के अंदर, दुखी था। तब तक गुरु जी ने सोचा कि चल करके देखे कि चेला सामान लेकर बेचता तो नहीं। अब गुरु जी को क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरु जी को दिखाई पड़ रहा है कि चेला सामान लिए सब बैठा है और गुरु जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। गुरु जी आए, चेले को बुलाया, अरे चेले आज भोजन नहीं बनाया, क्या हुआ? जैसे गुरु जी को देखा, कहा बचाओ गुरु जी। कहा क्या हुआ? कहा कितने भगवान है, कितने भगवान है। गुरु जी ने कहा कहां भगवान है, झूठ बोल रहा है, भोजन नहीं बनाया, इतना सामान लेके आ बैठा। चेला रोने लगा और भगवान से कहता है भगवान मेरे गुरु जी झूठ क्यों कह रहे हैं मुझे? राम जी ने कहा तेरे गुरु जी को मैं नहीं दिखाई पड़ रहा हूं, मैं सबको नहीं देखता। चेले ने कहा गुरु जी हमारे योग्य हैं, गुरु जी हमारे परम विद्वान हैं, आप उनको नहीं देख रहे, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? भगवान ने कहा कि हम सबको नहीं देखते, जो सरल होता है उसको हम देखते हैं, तुम्हारे गुरु जी सरल नहीं है। गुरु जी ने कहा किससे बातें कर रहा है? चेले ने गुरु जी से कहा कि भगवान से। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी सरल नहीं है। जैसे इतनी बात सुनी गुरु जी ने तो गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरु जी ने कहा कि जीवन बीत गया, सरलता नहीं आई। और जैसे अश्रुपात हुआ उनकी आंखों से, सरलता आई तो भगवान दिख पड़े। गुरु जी ने आज धन्य धन्य भाग्य कहा उस शिष्य का। कहा मैंने सुना था कि गुरु के कारण चेले को भगवान का दर्शन होता है, लेकिन आज चेले के कारण प्रभु का दर्शन मुझे हो गया। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उसको दिखता हूं, किसको? जो सरल है। सरल शब्द में 3 अक्षर है, सा, रा और ला। सा से श्री सीता जी, रा से श्री राम जी और ला से श्री लक्ष्मण जी। जो सरल है उसके हृदय में तीनों विराजमान रहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दाना, हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दाना। भूखों को तो भोजन देवे, भूखों को तो भोजन देवे और प्यासे को पानी, हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दाना। हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दाना, राम सरीखा दाना, राम सरीखा दाना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए एक बार भगवत नाम संकीर्तन प्रेम से गाएं। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। एक सज्जन थे तो एक संत जी के पास पहुंचे
संत जी से पूछा कि महाराज कोई नाम बताओ, भगवान का नाम बताओ जिससे कल्याण हो जाए। तो संत जी ने कहा राम राम कहो और क्या। तो उस सज्जन ने कहा क्या वही पुरानी चीज राम राम बता रहे हैं। कहा क्या पुरानी चीज राम राम बता रहे हैं, कोई नई चीज बताओ। तो संत जी ने डांट करके कहा चुप। और जैसे संत ने उसको डांटा तो समाज का बड़ा संभ्रांति व्यक्ति था, क्रोध में आ गया संत पर छट्टा। दो कौड़ी के संत, तुमने मुझे डांट दिया, तुम नहीं जानते हमारी यहाँ मान सम्मान। संत लोग उस सज्जन को पकड़ने लगे। संत जी हंसते रहे। कुछ देर बाद जब क्रोध शांत हुआ तो संत से उस सज्जन ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो। कहा इसलिए हंस रहे हैं कि तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बोले कैसे। कहा जब संसार की सड़ी गली शब्द चुप से तुम इतने बदल सकते हो, तो अच्छे खासे बैठे थे, अच्छी वार्ता हो रही थी हमारी तुम्हारी, हंस रहे थे, लेकिन संसार की सड़ी गली शब्द चुप से तुम इतना बदल सकते हो, तो राम नाम तो चैतन्य नाम है, क्या तुम नहीं बदल जाओगे। एक धोबी को हीरा मिल गया। अब हीरा, धोबी को क्या पता कि हीरे की परख तो है नहीं उसको, वो समझा कोई चमकीला पत्थर है, उसको उठाकर गधे के गले में बांध दिया। एक दिन उस हीरे पर जोहरी की निगाह गई तो जोहरी समझ गया कि इस गधे के गले में जो हीरा बंधा है इस धोबी को पता नहीं है। अगर पता होता तो इस हीरे को छुपा के रखता। तो जाकर के जोहरी ने धोबी से पूछा भैया ये क्या है। तो धोबी ने कहा ये पत्थर है, बड़ा मिल गया, बड़ा चमकीला पत्थर था इसलिए मैंने गधे के गले में बांध दिया। तो कहा ये पत्थर बेचोगे, बड़ा सुंदर पत्थर है। तो जो कहा बेचोगे तो उस धोबी ने कहा पत्थर कोई बेचने वाली चीज होती है, ले जाओ। तो जोहरी ने कहा ऐसे नहीं, बड़ा सुंदर पत्थर है, 2-4 रुपए इसके ले लो। तो धोबी बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज पत्थर के भी 2-4 रुपए मिल रहे, पुराने जमाने की बात है। तो धोबी से जोहरी ने कहा 5 रुपए दे दे। धोबी ने कहा दे दो। धोबी ने सोचा कि पत्थर के 5 रुपए सहजे मिल रहे तो फिर क्या पूछना, 5 रुपए दे दिया और वो हीरा को जोहरी ने ले लिया। लेकिन बंधुओं जैसा वो जोहरी के हाथ में हीरा आया तो हीरा नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जब नीचे टुकड़े टुकड़े हो गया तो उस हीरे से जोहरी ने पूछा अभी तक तू गधे के गले में बंधा था, तब तक तू ठीक था, और आज तू मेरे हाथ में आते ही टूट क्यों गया। तो उस हीरे ने जोहरी को जवाब दिया, जानते क्या, जब गर्भव के कंठ थे रही न तनिको पीर। जब मैं गधे के गले में था मुझे कोई पीड़ा नहीं। जब गर्भव के कंठ थे रही न तनिको पीर, लेकिन कद्र न जानी जोहरी याते फटा शरीर। जब जोहरी ने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई, मुझे इतना तुच्छ समझ लिया तो मैं तो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो राम नाम वो हीरा है, उस हीरा को कौन समझ सकता है, वो भक्त रूपी हीरा ही समझ सकता है, भक्त रूपी जोहरी ही तलाश कर सकता है। शरद चंद्रमा की शोभा उन्मत्त चकोरों से पूछो, घन गर्जन में क्या सुख है तो बन के मोरों से पूछो, जल बिना तड़प के उठती है तुम जरा मछलियों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है तुम काले भंवरों से पूछो, क्यों दीप सिखा पे चलते हैं तुम कीट पतंगों से पूछो, और राम नाम में क्या रस है भगवान के भक्तों से पूछो। तो आइए प्रेम से गाएं, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। आइए अपने भाव से बोलिए सब लोग, मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। सारा संसार पागल है, सारा संसार पागल है।
कोई पागल है कविताई का, कोई काम क्रोध में पागल है, कोई पागल है चतुराई का, लेकिन सबसे बढ़िया वो पागल है जो पागल है रघुराई का। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। अपनी शरण में ले लो राम, अपना दास बना लो राम। अपनी अपना दास बना लो राम। मुझे सहारा तेरा राम, और न कोई मेरा राम। मुझे सहारा तेरा राम, और न कोई मेरा राम। करुणा करी अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। करुणा करी अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। बहुत रही थोड़ी बची वो भी बीती जाए। हम लोग सोचते थे 9 दिन तक कथा चलेगी, और 9 दिन आज विश्राम की ओर बढ़ रहा है। 9 दिन के बीच में मेरे द्वारा जो भी कोई असद वाणी का प्रयोग हुआ होगा उसको आप लोग क्षमा करिएगा अपना समझ के। हो सकता है किसी को मैंने ऐसे बातें बोली हो जो कटु वचन किसी को कड़वे लगे हो, तो कृपा आप लोग अपना समझ कर मुझे क्षमा करिएगा। इस व्यासपीठ से मैं विदा ले रहा हूँ। विदाई ले रहे सबसे हमें दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है। हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। हमारे आपके दर पे सजाए हाल में दीपक। हमारे आपके दर पे सजाए हाल में दीपक। किया सेवा सभी लोगों ने मेरा
खूब मिलजुल कर मिलने बिछुड़ने का यही तो एक बहाना है। हमें अब दूर जाना दिखाई है सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। बहाई ज्ञान की गंगा जो गुरुवर ने दिया हमको, बहाई ज्ञान की गंगा जो गुरुवर ने दिया हमको। लुटाया प्यार का सागर जो माँ से प्राप्त था मुझको, लुटाया प्यार का सागर जो माँ से प्राप्त था मुझको। हृदय में थाम के रखना मेरा जो यह खजाना है, हमें अब दूर जाना है। बिछाई है सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। ये जब जब समय आएगी, ये आँखें कब डबाएगी, ये जब जब समय आएगी, ये आँखें कब डबाएगी। बहेगी आंसू की धारा, ये जब जब याद आएगी, बहेगी आंसू की धारा, ये जब जब याद आएगी। बनाए प्रेम को रखना, इसे ना टूट पाना है, हमें अब दूर जाना है। दिखाई है सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। ये मन में पीड़ा होती है, पता नहीं कब दर्शन हो किसी का, कोई नहीं जानता है क्षण में कब किसको क्या हो जाए। ठाकुर जी की इच्छा होती है तब दर्शन होता है सभी का। ये मन में पीड़ा होती है, न जाने कब मिलन होगा। ये मन में पीड़ा होती है, न जाने कब मिलन होगा। हम राही हैं दो एक पथ के, न जाने कब संगम होगा। हम राही हैं दो एक पथ के, न जाने कब संगम होगा। मिलने और बिछुड़ने का यही तो एक बहाना है, हमें अब दूर जाना है। दिखाई है सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है।
सभी ग्रामवासियों को इस व्यासपीठ से आशीर्वाद। भारत माँ भर दे यही भारत माँ अनमोल खजाना, ऐसी समृद्धि भर दे देशवा, फिर से नवनीत लुटे मन माना। बंसी बजे हरि ठाव यहाँ, यह गांव बने गोकुल बरसाना। हरिश्चंद्र बहे सुख की सरिता, यहाँ मानव हो सब देव समान। यहाँ मानव हो सब देव समान। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, नाथ भगवान की जय, वल्ली महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान की पावन आरती सब लोग प्रेम से गाएंगे। हरि ओम सूर्यवजायत श्रोत्रादवायुष्य प्राणश्च मुखादगे।